बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेस। देखें, सबसे पहली बात तो ये है बेटे कि एक छोटा सा कॉमन फिनोमेना है, उसको अपने माइंड में से निकाल दें। सबसे पहली बात कि हमेशा बताया जाता है आप बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, कि जहाँ पर इफ़ का वर्ड आएगा वो कंडीशनल सेंटेंस होता है और वहाँ पे हम कंडीशनल सेंटेंस के रूल अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होता। 3-4 वर्ड आपने याद रखने हैं जिनके साथ कंडीशनल सेंटेंस लिखा जाता है। लाइक इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस लिखा जाता है, व्हेन के साथ कंडीशनल सेंटेंस लिखा जाता है, अनटिल के साथ कंडीशनल सेंटेंस लिखा जाता है और अनलेस के साथ कंडीशनल सेंटेंस लिखा जाता है। हम 4 वर्ड के साथ कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं, याद रखिएगा। सिर्फ इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। उसके बाद दूसरी बात आप याद रखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक वो कंडीशनल सेंटेंस है जो टेंस बेस होते हैं, जिसमें इफ का वर्ड आया, व्हेन का वर्ड आया, अनटिल का वर्ड आया, अनलेस का वर्ड आया और हमने डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा, सेकंड क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा। दूसरे जो कंडीशनल टेंसेज होते हैं वो हमारे पास विश के कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, जिसमें विश का वर्ड आता है। देन हमें डिसाइड करना होता है कि विश का वर्ड आया है तो विश के वर्ड के लिए हमें कौन सा टेंस लिखना है। देखें, जहां तक बात है टेंस वाले कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो सेंटेंस वाले कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास 4 होते हैं। 4 तरह का कंडीशनल सेंटेंस हम लिखते हैं। सबसे पहले जो बेटे कंडीशनल सेंटेंस होता है वो जीरो कंडीशन है। जीरो कंडीशन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में 100% क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है और 0% कंडीशन होती है। 100% रियलिटी होती है, 0% कंडीशन होती है। और इसको हम प्रेजेंट टाइम में लिखते हैं। ऐसे टेंसेस को, ऐसे कंडीशनल टेंस को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस को क्या बोलेंगे, जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन के लिए आप याद रखेंगे हम दोनों क्लॉजेस को किस में ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज जो इफ क्लॉज है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे और सेकंड क्लॉज को भी बेटे आपने किस में ट्रांसलेट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपके टेक्स्ट में से एक सेंटेंस है, आपका जो चैप्टर है गॉड बी प्रेज में से एक सेंटेंस है, इफ अल्लाह अलमाइटी क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स ही प्रोवाइड्स देयर फूड्स देयर टू। एक बात आप याद रखिएगा, जीरो कंडीशन में हम अमूमन वो चीजें लिखते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। यानी कि अभी हमारे पास आप बोलेंगे कि एक काम होने पे इस काम के बाद ये काम का होना लाजमी है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा लाजमी होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा लाजमी होगा। 100% रियलिटी होगी उसमें और उसमें कंडीशन नाम की कोई चीज नहीं है। 0% कंडीशन है लेकिन 100% रियलिटी है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो उसको हम जीरो कंडीशन बोलेंगे। उसमें हम इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे और सेकंड क्लॉज को भी हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे अभी मैं आपके पास सेंटेंस बोल रहा हूं, आपके टेक्स्ट की लाइन है गॉड बी प्रेज्ड में, इफ अल्लाह अलमाइटी क्रिएट्स इंसेक्ट इन स्टोन्स ही प्रोवाइड्स देयर फूड्स देयर टू। फर्स्ट कंडीशन आपके पास जीरो कंडीशन है, जिसमें आपको क्या देखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जो बात सच है, इसका अगर ऐसा होगा तो ऐसा लाजमी होगा, इस काम के होने पर ऐसा लाजमी होगा, तो हम उसकी ट्रांसलेशन किस में करेंगे, फर्स्ट जीरो कंडीशन में करेंगे। उसके बाद बेटे हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में ऐसे एक्शन के लिए हम बोलते हैं जिसमें 50% रियलिटी है और 50% क्या होता है हमारे पास कंडीशन होती है। और ये हम किस टाइम के लिए लिखते हैं, फ्यूचर टाइम के लिए। लाइक मैं बोलता हूं बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा, बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि इस काम के होने पर दूसरा काम होगा, अगर ये काम होगा तो ये काम होगा, अगर ये काम होगा तो ऐसा होगा। 50% रियलिटी होती है, 50% कंडीशन होती है। और हम इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हमें लिखना है कि इफ के बाद हम जो टेंस लिखेंगे वो हमारे पास बेटे कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड क्लॉज में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिखना है, सेकंड क्लॉज में हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। लाइक अगर इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करता हूं, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा, तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम। मुझे फर्स्ट क्लॉज किस में लिखनी है, मुझे फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखनी है और सेकंड क्लॉज बेटे मुझे किस में लिखनी है, फ्यूचर इंडेफिनिट में।
इसी तरह अगर मैं लिखूंगा अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, इफ ही कम्स आई शैल गो। अब इसके बाद हमारे पास आती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बेटे हमारे पास क्या होता है कि हम बात 50-50 की ही कर रहे होते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा, इस काम के बाद ये काम होगा, लेकिन हम फ्यूचर टाइम की बात नहीं कर रहे होते। हम फ्यूचर टाइम की बजाय किस टाइम की बात कर रहे होते हैं, पास्ट टाइम की। लाइक यही दो सेंटेंस अगर मैं पास्ट में ट्रांसलेट करता हूं तो मैंने अभी बोला था कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा, ये बात मैंने किस टाइम के लिए की थी, फ्यूचर टाइम के लिए। और अगर यही बात मैं बोलता हूं कि अगर बारिश होती तो मैं घर पर रुकता, अब बात वही है, मैंने बात चेंज नहीं की, मैंने कंडीशन चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है, मैंने टाइम चेंज किया। मैं इसको फ्यूचर से उठा के कहां पर लेकर आया हूं, कि ले आया हूं पास्ट में। लाइक मैं बोलूंगा अगर बारिश होती तो मैं घर पर रुकता, अगर वो आता तो मैं जाता। अगर ये बात मैं फ्यूचर के लिए करूंगा तो फिर उसके लिए मैं फर्स्ट कंडीशन यूज करूंगा, और अगर ये बात मैं पास्ट के लिए लिखूंगा तो उसके लिए मैं कौन सी कंडीशन लिखूंगा, सेकंड कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, तो अभी आपने याद रखना है, अभी मेरा पेन नीचे गिर गया तो अपॉलॉजी। उसके बाद देखें हमारे पास क्या होगा, इसके बाद है बेटे हमारे पास थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आपने याद रखना है, जिस तरह फर्स्ट कंडीशन में 100% रियलिटी थी 0% कंडीशन थी, इसके अगेंस्ट 0% पॉसिबिलिटी है, 0% कंडीशन, 0% रियलिटी है, 100% कंडीशन है। मतलब इसमें रियलिटी का पॉसिबिलिटी का कोई चांस नहीं है। और ये बात हम बोलते किस टाइम के लिए है, लेट पास्ट के लिए। जो पहले कभी हम इसको लिखेंगे लेट पास्ट में, ठीक है, और लेकिन उससे पहले देखिए पास्ट वाले को हम बोल रहे थे, तो इफ के बाद आप इसको ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के बाद आपकी जो सेकंड क्लॉज होगी, सेकंड क्लॉज के लिए आपने वुड लिखना है, और वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर आप फ्यूचर के लिए बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट लिखना है, और अगर आप पास्ट के लिए बोलेंगे तो आपको इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखना, और पास्ट इंडेफिनिट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मैं अगर मैं पास्ट में ट्रांसलेट करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इफ इट रेन्ड, मैं इसको प्रेजेंट से उठा के कहां पर ले जाऊंगा, पास्ट में। इफ इट रेन्ड आई वुड स्टे एट होम, आई वुड स्टे एट होम। ठीक है, या सेकंड सेंटेंस को अगर मैं इस वाले सेंटेंस को मैं पास्ट में लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, इफ ही केम, अगर वो आता, आई वुड गो, तो मैं जाता। अब मैंने बात को चेंज नहीं किया, मैंने कंडीशन को चेंज नहीं किया, मैंने किसको चेंज किया है, टाइम को चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, मैं फ्यूचर से उठा के किस पे ले आया हूं, पास्ट में ले आया हूं। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में पॉसिबिलिटी जो रियलिटी होती है वो 0% होती है। मतलब हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जिसकी रियलिटी 0% है, जिसमें काम नहीं हो सकता, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे लेट पास्ट में। और लेट पास्ट में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कौन सा टेंस यूज करना होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। तो आप याद रखेंगे इफ क्लॉज के साथ हम पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, इफ क्लॉज के बाद हम पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, और पास्ट परफेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हम क्या लिखेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। मतलब अगर मैं बोलता हूं अगर मैं लॉटरी जीतता तो घर खरीदता। अब लॉटरी जीतने के चांसेस क्या होते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक आधा चांस होता है जो बंदा लॉटरी जीतता है, तो चांसेस बहुत कम होने पर ऐसे सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं थर्ड कंडीशन में। तो हमें इफ आई हैड वन लॉटरी, इफ आई हैड वन लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ होम। आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, अगर आप थर्ड कंडीशन लिख रहे हैं तो इफ क्लॉज के बाद आपको कौन सा टेंस लिखना है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट लिखने का मतलब आपने हैड लिखना और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और सेकंड क्लॉज के लिए आपने क्या लिखना है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। अब देखिए होता यूं है कि हमने खुद से तो कोई सेंटेंस लिखना नहीं होता, हमने खुद से कोई सेंटेंस नहीं लिखना होता, हमने लिखे हुए सेंटेंस को जस्टिफाई करना होता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आपका काम यह है कि आप इन चार कंडीशनल स्ट्रक्चर को याद रखें और सेंटेंस में ये देखें कि क्या कोई कंडीशनल स्ट्रक्चर वायलेट तो नहीं हो रहा।
जीरो कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट की जाती है और सेकंड क्लॉज भी हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि हम फर्स्ट पार्ट को किस में ट्रांसलेट करते हैं, इफ क्लॉज को किस में ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और हम सेकंड क्लॉज को किस में ट्रांसलेट करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। हम बात किसकी कर रहे होते हैं, फ्यूचर की कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। उसके बाद सेकंड क्लॉज में हम इसको क्या बोलेंगे, इफ क्लॉज को हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद सेकंड क्लॉज को हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के लिए हमारे लिए आसानी ये होती है, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए, कि हमें सेंटेंस खुद से नहीं लिखना। मतलब मुझे बीइंग एंट्री टेस्ट स्टूडेंट ये जस्टिफाई नहीं करना है कि मुझे फर्स्ट कंडीशन लिखनी है, सेकंड लिखनी है, थर्ड लिखनी है, फोर्थ लिखनी है। सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस पहले से है, मुझे उसको जस्टिफाई करना है कि क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है। तो बस मुझे स्ट्रक्चर याद रखने हैं, आपने भी इन स्ट्रक्चर को अच्छे से ज़हन में बिठाना है ताकि इनको आपने वायलेट नहीं करना है। अगर आपके पास इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है तो आगे डेफिनेटली सेकंड क्लॉज में आपके पास क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। आपको क्या करना है, एक्चुअल में आपको ये चार स्ट्रक्चर याद रखने हैं। इफ क्लॉज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। इफ क्लॉज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ के बाद पास्ट परफेक्ट आता है और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आपको ये चार स्ट्रक्चर याद रखने हैं। सेंटेंस में अगर ये चार स्ट्रक्चर दिए हैं तो देखिए, हमें ये तो देखना नहीं है कि हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखना है, सेकंड लिखना है, थर्ड लिखना है या फोर्थ लिखना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें उसमें से एरर को पॉइंट आउट करना है या हमें चार सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, हमें जस्टिफाई करना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो आपको चार बातें याद रखनी है। इफ के साथ प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। इफ के साथ पास्ट इंडेफिनेट, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और इफ के बाद पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको बेटे कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए ये चार स्ट्रक्चर याद रखने हैं बड़े अच्छे तरीके से। इनको वायलेट नहीं होने देना, इनको आपने भूलना बिल्कुल भी नहीं है।